अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की हमारी कहानी निस्वानी हुकूक के गिर्द घूमती है। देखा जाए तो कुदरत के निजाम के मुताबिक अजल से मर्द खाने पीने का और कमाने का इंतजाम करता आ रहा है, जबकि औरत घरदारी और बच्चे संभालने जैसे कामों में मर्दों का हाथ बटाती आ रही है। गाड़ी के ये दोनों पहिए खानदान की नशोनुमा में यकसर एक जैसा किरदार ही अदा करते हैं, लेकिन 18वीं सदी के बाद इंडस्ट्रियलिज्म का दौर आ जाने से यूरोप में निस्वानी आजादी को लेकर काफी जद्दोजहद की गई थी और आज यूरोपीय औरतें इस जद्दोजहद की बदौलत मर्दों की तरह काम करने की आजादी और दीगर निस्वानी हुकूक हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। इसके नतीजे में यूरोपीय बच्चों की जिंदगी में मां नामी किरदार का खला पैदा हो गया है और औरत की मुआशी खुद मुख्तारी की वजह से कई मुमालिक में तलाक का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसके बाद आज की यूरोपीय औरत एक इंडिपेंडेंट औरत कहलाती है। इस्लाम की रूह से देखा जाए तो मर्द को घर का सरबराह मुकर्रर किया गया है और औरत को पर्दे में रहने का हुक्म है। औरत लफ्ज का मानी ही छुपी हुई चीज है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मर्द बच्चों की परवरिश में वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो एक औरत या माँ का है। इंसान कुदरत से जितना भी दूर भाग ले, लेकिन कुदरत अपनी तख्लीक को अपनी तरफ जरूर खींचती है और इसे अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इस बात का मुंह बोलता सबूत ये है कि हालिया दिनों में यूरोप के मुल्क स्वीडन में सॉफ्ट गर्ल नामी ट्रेंड का रुझान देखने में आया है। इस ट्रेंड के मुताबिक स्वीडन की लड़कियां अपनी रिवायती जॉब छोड़कर घर पर रहना पसंद कर रही हैं और शादी के बाद घरदारी संभालने में दोबारा दिलचस्पी लेने लगी हैं। इसी सिलसिले में बीबीसी ने हालिया दिनों में स्वीडन की एक खातून विल्मा लॉर्सन पर एक स्टोरी की है, जिसके मुताबिक विल्मा लॉर्सन की उम्र 25 बरस है और माजी करीब में वो कई जगहों पर मुलाजमत कर चुकी हैं, लेकिन एक साल पहले उन्होंने जॉब छोड़कर बतौर स्टे एट होम गर्लफ्रेंड बनने का फैसला किया, यानी नौकरी छोड़कर अपने पार्टनर के घर रहना और घरेलू कामों में हाथ बटाना। वो कहती हैं कि इतना कुछ करके वो इतनी खुश कभी नहीं हुई थी जितनी वो अब खुश हैं। उनका मजीद कहना है कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है, अब मैं ज्यादा परेशान नहीं रहती हूँ। विल्मा बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड के दिन का बेशतर हिस्सा लैपटॉप पर काम करते हुए गुजरता है, जबकि विल्मा घर के कामों के अलावा बाकायदगी से जिम जाती हैं, काफी पीने बाहर जाती हैं या घर पर खाना बनाती हैं। विल्मा और उनके बॉयफ्रेंड स्वीडन के छोटे से कस्बे में पल कर बड़े हुए हैं और अब ये दोनों काफी ज्यादा सैरो सियाहत भी करते हैं और फिलहाल अपनी सर्दियां साइप्रस में गुजार रहे हैं। विल्मा कहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें घर रहने और उमूरे खानादारी निभाने के इवज हर महीने अपने पैसों में से कुछ रकम देते हैं। इसके साथ साथ विल्मा कहती हैं कि अगर मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मजीद मांग लेती हूँ और अगर रकम मेरी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मैं कुछ बचत कर लेती हूँ। विल्मा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर अपनी पोस्ट के जरिए अपना लाइफस्टाइल सारिफीन के साथ शेयर करती रहती हैं। उन्हें फॉलो करने वालों की तादाद 11,000 से कुछ ज्यादा है और उनकी कुछ पोस्टों पर तो 4 लाख से जायद लाइक्स आ चुके हैं। ताहम उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले अपने कंटेंट से कुछ कमाती नहीं है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर विल्मा हाउसवाइफ या स्टे एट होम गर्लफ्रेंड जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करती हैं। विल्मा अपने लिए सॉफ्ट गर्ल की इस्तिलाह इस्तेमाल करती हैं। सॉफ्ट गर्ल एक ऐसी शनाख्त है जिसमें किसी खातून की जानिब से अपने करियर पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय एक आसान और ज्यादा निस्वानी तर्ज जिंदगी को अपनाया जाता है। सन 2010 से सॉफ्ट गर्ल नामी ट्रेंड दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया पर मौजूद रहा है, लेकिन स्वीडन जैसे मुल्क में जहां गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान दोहरी आमदन वाले घरानों पर मबनी पॉलिसियों को फरोग दिया गया है, इस सॉफ्ट गर्ल ट्रेंड की हालिया शोहरत ने न सिर्फ चंद लोगों को हैरान किया है बल्कि मुआशरे में तकसीम भी पैदा की है। इसके साथ ही हमारी आज की दिलचस्प वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मजीद वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज को सब्सक्राइब करें। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।